सभी को राधे बाबू राधे राधे। आज हम यहाँ आए हैं घूमने के लिए, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये कपड़ा रंगा था, सफ़ेद था, किसी ने दिया था, इसको हमने कलर कर दिया। वहाँ से कलर लाए थे, आज हम किसको रंग लेंगे, पोछने वोछने के लिए कपड़ा रहा नहीं, तुमने किसको रंग। और ये चारों तरफ हमारे ये बढ़िया है। ये देखो इधर चारों तरफ इतना, ये जा रही ऊंचा गांव ललता सखी के लिए। ये जो गई है ये ललता सखी के लिए गई है। सामने मंदिर है, ये पूरी रास्ता जा रही है। और ये सुनहरा इस साइड में, ये सुनहरा है गया, वो खुटिया ऊंची से दिखाई दे रही है। यानी कि आपको कहें ऊंची से दिखाई दे रही है ये पहाड़ी, इस पहाड़ी के पीछे हमारी कुटिया है। तो ये आप ऐसे करके देख लो, ये इतना दूर आए हैं। तो ये रास्ता है, ये जा रही है, इतना अच्छा लगता है। और यहाँ इनके यहाँ हैं ब्रजवासी हैं, क्या नाम है? विजय सिंह। ब्रजेश विजय सिंह हम तो नाम एक जन पूछे कि क्या नाम है, हमने फिर नाम ही हमने नाम नहीं पता हमें। तो ये इतना बढ़िया लग रहा। बादल देखो कि ये बादल देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो सीनरी अगर कहो तो कितना मनमोहक लग रहा है। तो ये जीवन का आनंद, बस इसी में रमड़ना ही जीवन है। ये चारों तरफ आप देख लो, तो आप जब देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें रमड़ना ही जिंदगी है। चारों तरफ नीचे आसमान झुकता हुआ, धरती को चुमता हुआ, मतलब इसमें भी प्रेम झलकता है। कहते हैं वो देखो झुक रहा है आसमां जमी पर, कि जैसे मिलन हो रहा है कहीं पर। वो किसका मुकेश का गाना था ना, तेरी कसमें तेरे वादे इरादे तेरे, कौन सा था गाना, सुहाना सफर और पता नहीं क्या था, आपने पूरा याद नहीं आ रहा है। ये था कि सुहाना सफर और मंजिल हंसी, कुछ ऐसा था। तो ये देखो बादल, इतना बढ़िया लोकेशन आप देख लो। ये पहाड़ है इधर साइड में मेरे पीछे। तो ये चीज़ है। प्रवचन तो बहुत डाल दिया, आज घूमो। आज हम यहाँ आए हैं क्योंकि यहाँ पे प्रसादी के लिए बुलाया है, तो हम प्रसादी के लिए चले आए हैं। तो आप देख सकते हैं इधर खूब बढ़िया सा तुलसी हमारे उसमें पड़ती नहीं है। हम लोग राधा रानी के हैं तो तुलसी पहनते हैं, मतलब हमसे तो बड़ी हैं, पहनते हैं, लेकिन राधा रानी के भोग में नहीं डालते हैं क्योंकि राधा रानी सबसे बड़ी है। तुलसी का मतलब ये हो गया कि राधा रानी, तुलसी माँ मैया फिर सबसे बड़ी हो जाएगी। और तुलसी मैया तो एक मतलब सखी, उनकी दासी कहो, सखी कहो। हम भी श्री जी की दासी हैं तो तुलसी मैया भी दासी हैं, तो इसलिए वो पड़ती नहीं है। तो ये देखो, ये इधर इनका कुछ घर बना हुआ है, किचन बनी हुई है, बिल्कुल भोजन। और ये कमरा है, देखो यहाँ चल रहा है। ये घर बनाया हुआ है, किसी में रह रहे हैं, दोनों मैया और बाबा लोग रह रहे हैं बढ़िया से। ये ठाकुर जी विराजमान है, इनके देख लो। ये जैसे भी हैं, ये लड्डू गोपाल हैं ठाकुर जी। और बस ऐसे ही हैं, अपनी उम्र कट गई है, अब बच्चे अच्छे बड़े हो गए, दोनों मियाँ भी रह रहे हैं, पति पत्नी। हाँ, दुनिया से क्या मतलब है, अब जैसे कट रही है क्या करना। बच्चे की शादी कर दी सबकी, और बढ़िया से ये देख बनाया है। अब रह रहे हैं जैसे रह रहे हैं, करना है, क्योंकि जीवन तो काटना ही है। और फिर मेन चीज़ क्या है कि ये यहाँ क्या है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, हम लोग वहाँ खड़े हैं जहाँ तुम सब लोग मर के जाना चाहते हैं। यानी कि तुम लोग मर के वहाँ पहुँचना चाहते हो, और हम जीते जी आ गए हैं। हम लोग जीते जी वहीं रह रहे हैं, सोचो। यानी कि भगवान कहते हैं भगवान के यहाँ जाएंगे, हम भी भगवान के यहाँ जाएंगे। हमको भगवान के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भजन करो, भजन क्या करें। जब हम भगवान के पास में तो भजन करेगा कोई, और जब हम पिता की गोद में तो क्या कोई कहेगा कि पिता पिता पिता, चिल्लाएगा नहीं चिल्लाएगा। कोई कहेगा राधे राधे। वो लोग अपने को दूर मानते हैं, उन्हें बुद्धि नहीं है या उन्हें समझ नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि अब मतलब अभी भजन करो, भजन काय करें।
भजन तो पहले करना होता है, जैसे तुम लोग हो, तुम लोग भजन करोगे क्योंकि तुम दूर रहते हो। जब बरसाने में आ गए तब भजन थोड़ी ना होगा, तब तो उत्सव होगा, उत्सव, रोज एक उत्सव, खाना पीना गाना खूब उत्सव। तो भजन नहीं किया जाता है। जो भजन बोलते हैं तो कुछ लोग करते भी नाम जब, हम लोग उत्सव मनाते। क्या उत्सव? खुशी, रोज उत्सव, दिन रात उत्सव, तो उत्सव चलता रहता है। तो ये चीज है। अचार लिया हूँ बाबा। अचार मिर्च को है, हाँ बाबा को केला को। केला कहाँ ले आओ। पानी की दिक्कत ना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। मेन चीज क्या, पानी की दिक्कत होती थी, पानी की ज्यादा दिक्कत है वहाँ पे। और पानी अगर ना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, सबसे बड़ी ज्यादा पानी की दिक्कत आ रहा है। तो ये चीज है, वहाँ पे पानी की दिक्कत ज्यादा है। मेन चीज यही, वहाँ पानी की दिक्कत ज्यादा है। पानी की समस्या सब हल हो जाएगी एक ना एक दिन। देखो का नहीं अपने आप करेंगे ये। करेगा करेगा, नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं। चल रही है, कट रही, क्या करना। हाँ, थोड़ी मेहनत पड़ती है महाराज, थोड़ी सी मेहनत तो पड़ती है लाने में। अब जैसे ये है कि हम अपने लिए ले आए तो चलो कोई बात नहीं, हो गया। अब वहाँ पे करीब 30-40 तो बच्चे हैं। एक बार भी कल गए हम, आप सब लोग को बताएं कि कल हम वहाँ गए तो क्या हुआ कि दुकान पे गए। दुकान पे हमने कहा किसी से, हमने कहा अरे मान लो बाल्टी लेनी, हमने कि मान लो बच्चों के लिए वो पानी ले जाना पड़ता। तो तब तक एक साधु था, बोला आप गृहस्थ हो? हमने कही, फिर हम बोले नहीं। तो बोले कि आप गृहस्थ हो? हमने कहा नहीं। फिर हमने कहा आपने, यानी कि आप अपने आप शरीर मानते हो? आपके गुरु ने ये बताया कि मतलब शरीर जो गृहस्थ तो शरीर, गृहस्थ तो शरीर होता है। तो कहीं नहीं। फिर वो उनने कहा कि नहीं, आपने कहा था कि हमारे बच्चे आपके। अरे हमने कही वो हमारे जो पेड़ पौधे उनके नाम दिए हैं, हमने भोला नाम दिया, एक का सुदामा है, एक का रामा है, एक का सुदामा है, एक का रुद्र है, एक का छोटू नाम है, एक का गोपाल नाम है। तो हमने कहा ये बच्चे हैं। हमने के वहाँ छोटे छोटे पशु पक्षी हैं जो आज तक तुमने नहीं देखे, वो हमारे बच्चे स्वरूप हैं। तो हम उनको बच्चे मानते हैं। कि अरे हमने बताओ, अब वो समझे कि लगता है तुम्हारे बच्चे हैं। बच्चे साथ रहते हैं घर में गृहस्थी। हमने ये कहा बताओ। तो ये चीज है कि हमें हंसी भी ये चीज की बड़ी आई कि वो जब कहने लगे कि अरे आप गृहस्थ हो, बच्चे हैं आपके। हमने मेरे बच्चे हैं। तो हम बोलते ही ऐसे हैं बच्चों। अब उनसे बातचीत करते हैं। अब करीब गेंदा हमने एक बार लगाया तो शाम तक तो वो हरा हो गया 6-7 घंटे में, और वैसे जल्दी लगता नहीं है। तो जब लगता नहीं तो फिर वो इतनी जल्दी लग गया है कि हम क्या कहें, है ना, बहुत जल्दी लग गया। देख लेंगे नमक कम हो, कोई दिक्कत नहीं, सब चल जाएगा नमक। तो हम लोग सभी प्रसाद भी भोग लगाओ और फिर करके मानसिक रूप से राधा रानी का, हाँ, फिर थोड़ा सा प्रवचन हो जाएगा। अभी थोड़ा सा प्रवचन डालेंगे। ये का नाम प्रसादी आज की, राधे राधे। आज चावल प्रसादी नहीं है, आज ये मदकरी प्रसादी पाने आए हैं राधे से। घर घर में लड़ाई किस बात की होता है? आप लोगों को ये बता दें कि पीछे का हम जो नेचर देख रहे हैं, पीछे की आप ये देखेंगे तो अभी हम कुछ देख रहे थे, ये पीछे हमारे देख रहे हैं ना, ये तो इसमें नहीं दिखाई देगा। तो हम ये देखो, अभी सोच रहे थे, कुछ मन में विचार आ रहा, तो पहले ये देखो नजारा। हम ये सोच रहे थे कि, अब ये भी बैठे थे और हम ये सोच रहे थे कि अगर इनको दुख है, किसी को भी दुख है, कोई भी दुख हो सकता है, किसी को दुख है, कोई परेशानी है, क्यों? क्योंकि इस जो नेचर है ना, इससे प्रेम नहीं है महाराज, हमों कोई हो। और हमें देख के ये नेचर इतना मतलब सियाते नहीं, जैसे बछड़े को देख के गाय सियाने, देख के इस नेचर को देख के
ऐसे सिया रहे थे कि अरे ये कितना बढ़िया सा है। जैसे गाय कब दूध देती है, जब बछड़ा देख लेती है, अपना बच्चा देख लेती है, उसको चाटती है, तब दूध देता है उसका। कहानी यही है उसकी। लेकिन चक्कर ये है कि हम वो बात समझे तो हमें तो अपने ही उसी में, जैसे मेंढक जो होता है, तो मेंढक क्या करता है, वो अपने एक कुएं में रहता है, और जिस कुएं में रहता है वो ये सोचता है कि यही दुनिया, इतनी दुनिया है, इस दुनिया के अलावा कोई दुनिया है नहीं। तो जब वो यही सोचता कि अरे ये दुनिया ही है, तो फिर वो दूसरी दुनिया से प्रेम होएगा नहीं, उसे अपने गड्ढे में उतनी दुनिया से प्रेम रहता है। मेन बात ये है, और किसी को भी जानने नहीं चाहता है। लेकिन जब आपको अपने मैं की भावना निकल के हम की भावना होती है, तब जाके वो आपको संसार से छुट्टी मिलती है। जो आपने कही अरे वो बात चढ़ाने, चीज चढ़ाने है, बहन को बात या लड़की की बात, बहुत से होते हैं। हमारे यहाँ जो रक्षाबंधन आती है ना, तो उस पर सौनी करके जाती है, सौनी बोली जाती है। यानी लड़की हो या बिटिया हो, तो 2 टाइम उसको जरूर जाती। एक तो जाएगा सौनी होती, यानी कि रक्षाबंधन पे उसके यहाँ जरूर मिठाई वगैरह जाएगी। उसके बाद दीपावली से पहले करवा चौथ पे उसको बिटिया को जरूर जाएगी जरूर। होली पे जाए ना जाए, होली पे खैर नहीं है रिवाज, 2 टाइम पे जरूर उसके रिवाज है कि वो उससे देनी है। भैया दूज पे ना जाए बाबा, वही भैया दूज वही हो गया, करवा चौथ भैया दूज एक ही बार में निपटा दें, खत्म। भैया दूज करने है वो अलग चीज है, वो नहीं कह रहे। मतलब ससुराल में देना दिया जाता है, हाँ, जैसे बात हाँ, को दिया ससुराल में दिया। हमारे, वो एक अलग चीज है। बहन लड़की है वो तो अपनी हो ही गई, लेकिन ससुराल में दिया जाता वो है। लेकिन अब इससे ये कि हम उसको ये अपनी चीज है, निज है, ये हमारी लड़की हमारी, ये मान रहे हैं। पर जब ये भावना आ जाती है कि सारी लड़की हमारी है, सभी लड़की हमारी है, तब बात और होती है। अभी तो हम इसी में फंसे कि ये अरे ये हमारे वो हमारे। तो तुलसीदास भगवान ने कहा भी कि मैं और मोर मोर ते माया, जिसने बाना ब्रह्मांड निकाया। यानी कि मैं और मेरे, यानी कि मैं और ये मेरा है ना, मैं मोर और तोर और ये तेरा, मैं और मेरा और ये तेरा, इसकी इसी चीजों में पूरा संसार बंधा हुआ। 3 चीजें, एक तो मैं हो गया, ये सब मेरा है, और ये तेरा है। इसमें पूरे संसार की झगड़ा है, इससे संसार का दुख है। पूरे संसार का दुख मैं और मोर में है। जिस दिन जिसके दिल से मैं और मोर निकल जाता, उसका कल्याण हो जाता है। चक्कर जी है कि महाराज मैं और मोर ऐसे नहीं निकलता है कि जब तक कोई छोड़ता नहीं है कोई भी चीज, जब तक कोई भी त्यागोगे नहीं, तब तक शांति नहीं मिलेगी। हम आपको आप लोगों को बताएं कुछ माध्यम से कि देखो, कुछ लोगों की क्या इच्छा होती है महाराज बाबा, कि वो सोचते हैं भजन करेंगे, राधा नाम लेंगे, राधा राधा करेंगे, या कृष्ण जी का नाम लेंगे, या राम जी का नाम लेंगे, है ना। तो ये नाम लेने से हमें भगवत प्राप्ति होगी, नाम लेने से भगवत प्राप्ति होगी। आजकल फैशन के तौर पे आ गए भगवत प्राप्ति, हर कोई कहने लगा रहे हमें भगवत प्राप्ति होगी। एक लोग कल आए थे, वो एक पूछे कि अरे राधा रानी जैसे हम बात कर रही है, क्या हम तुम जैसे बात कर रहे हैं, क्या राधा रानी बात करेगी? अरे तुमने अभी जाने नहीं अपने आप, तो तुम नहीं तो तुम ये बात नहीं कहते क्या कि क्या राधा रानी, क्या भगवान ऐसे बात कर सकते हैं जैसे हम तुम बात कर रहे हैं? क्योंकि तुम अभी सच्चाई जानी नहीं, सत्य को जानी नहीं, वरना ये सवाल ही नहीं उठता। हमें मन में हंसी आई, पर हमने फिर कह दिया कि हाँ बात कर सकते। और हकीकत तो बात यही कहने वाले थे कि बात कर तो रहे हैं, तुम अपने को मानते हो, क्या जीव मानते हो? तो हम अपने को राधा नहीं मानते हैं, बात हो रही है। ये शरीर राधा नहीं कि तो राधा नहीं बात कर रही, बस ये फर्क ये है कि ये शरीर पुरुष का है, पुरुष शरीर में राधा नहीं बात कर रही है। जैसे कृष्ण जी के लिए ब्रह्म पुराण में कह दिया उन्होंने कि ऐसा है कि जो हमारा शरीर है पुरुष का है, वो राधा रानी का है, वो हमारा कृष्ण का है, वो हमारा पुरुष शरीर है, राधा रानी।
तो पुरुष शरीर है तो ये भी सब एक ओम द्वितीय नस्ती, तो राधी रानी बात कर रही है। तो उस समय कौन बात कर रहा था? राधा रानी ही बात कर रही थी। हम एक बार बाबा मेरी कमा लेने गए राधा रानी की, हाँ तो वहाँ पर हम में सांकरी फोड़ने लंदन में होते थे। हाँ तो हम दोनों थे, एक लड़की आई थी बड़ी, अच्छा ऐसे कपड़े पहन रखी बन पीली। हाँ दर्शन ना मिले बाबा, अभी रह गई अभी रह गई, हमें जटा में चले गए। मैंने कहा तो आपको वो आई, दर्शन ना मिले। आके हमसे कही प्रसाद दे। हमने कही इतनी सी छोड़ी बड़ी मधु, और हमने कही भाई हमसे तो खाए बाबा पर ले रहे प्रसाद। हाँ अब वो हमने देखी महाराज जी, वो हमें कहूँ पाई ना, अच्छा गायब हो गई। हमें नहीं पाई, इतनी छोटी सी। नहीं अब वो सही है कि आदमी मानता है कि राधा रानी मानता है, ये मानता है, लेकिन चक्कर ये महाराज बातों बताएं। अच्छा हमें एक बात आओ, ठीक है मान लो आपने कहा कि वो राधा रानी थी, क्या राधा रानी मिली तुम्हारी मोह ममता गई? नहीं गई। तो हमने देखी। अरे फिर मेरी बात समझो ना, राधा रानी मिली कहो, हाँ छोटी लड़की रूप में राधा रानी थी, मान ले रहे, क्या हमारी मोह ममता जो लोभ काम क्रोध गया? नहीं गया। तो काय को फिर भगवान मिले? भगवान के दर्शन ही से मात चले जाते हैं। हमारा तो लोभ और बढ़ गया है ना। हमारी उम्र भी करीब भाई 60-65 की ऐसे हो ही रही, 60-65 के हम हो गए, 70 के हम हो रहे हैं, लेकिन हमारी मोह ममता जा ही नहीं रही है। वो कह रहे हैं अरे हमें राधा रानी के दर्शन हुए। बहुत लोग आजकल यही दम में दिखावा पाखंड चल रहा है। क्या चल रहा है यूट्यूब पे? अरे वो हमारे साथ ये चमत्कार हुआ, तुम्हारे साथ, तुम्हारे कोई भी घंटा चमत्कार नहीं हुआ, बकवास कर रहे हो। हम बताएं आपको, सभी लोग कहते हैं जिस दिन चमत्कार होगा तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम भिखारी नहीं रहोगे, तुम राजा बन जाओगे। हमें देखा तुम्हें भिखारी बना में, राजा बन के बैठे हैं इस लोग, और राजा बन के रहते हैं। जब कोई मिल जाता है वो राजा हो जाता है। कहते चाह गई चिंता गई मनवा वे प्रभा, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सहन का सा, वो शहंशाह का सा है, उनका भी मालिक है। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसकी चाह चली जाती है, कामना और चिंता चली जाती है, और जिसको कुछ चाहिए ही नहीं वो है सहन का सा। और हम जाने ही नहीं महाराज, हम जाने नहीं, हम जानते नहीं है, चक्कर ये है। तो कहने मतलब आजकल क्या कहें कि वो नहीं है कि जैसे कभी कदा देखते हैं, आप लोग बताएं कि दुकान आपने देखी होगी, सड़क किनारे दुकान लगा लेते हैं, या दीपावली दुकान लगती है, तो जो अच्छे से सजाता है दीपावली को सामान, उसकी सब दुकान बिकती है, यानी कि जो दिखता है वो बिकता है। तो आजकल भक्ति भी बिकने लगी है। तो भगवान क्या कहते हैं? मोह कपट छल छिद्र ना बाबा, निर्मल मन जन मन मोहे पावा। तो निर्मल यानी कि जिसमें मल, जो मल रहित हो, और मोहे कपट नहीं चाहिए, छिद्र कोई भी तरीके से मतलब तुम छल करो वो नहीं चाहिए, मोहे कपट छल छिद्र ना बाबा। तो ये चीज नहीं बातें हैं। जैसे मान लो आप दिखाओगे अरे मुझे ये नहीं, बिल्कुल सरल हो जाओ, तब भगवान मिलते हैं। भगवान जब मिल जाते हैं तो अपने आप में महाराज सब चीज शांत हो जाता है, शांत बिल्कुल। दूसरा बता देगा इसको कुछ मिल गया है। हाँ अभी हम बताएं कि हमारी 3 महीने पहले ऐसी हालत थी कि 3 महीने हालत नहीं थी, सब सही थी। 3 महीने पहले भी हम थोड़ा कभी कदार एक कंटिन्यू थी कि तिलक लगाना, सुबह ये लगाना, मतलब एक रोटेशन भी बन गया था। अब हमें तिलक रखा हुआ अंदर, हमने कि चलो कहीं नया कहीं लगा लेंगे, कहीं जैसे विवारकता बची नहीं, हमने चलो ऐसे चलते। तो फिर जब बेफिक्री आती है तो कुछ याद क्या करना, छोड़ो, बेकार में दुनियादारी। आजकल आप लोगों के थोड़े शॉर्ट डालेंगे, बताएं कि आचार किसे कहते हैं। आजकल लोग सभी लोग आचार बन गए हैं, भगवताचार, फलानाचार, धर्मगुरु। टीवी चैनल पे ऐसे लड़ते हैं जैसे कुत्ते बिल्ली तरह लड़ते हैं,
है ना। और ऐसे लड़ते हैं जैसे सास बबुए देवरानी जुठानी लड़ नहीं पैसे। संत हो गए तो शांत हो जाओ। संत माने जिसकी सारी इंद्रियां शांत हो जाएं, जाकी सारी कामनाएं शांत हो जाएं, उसे कहते हैं महाराज संत। जिसकी सारी कामनाएं शांत हो गई हैं उसको संत कहते हैं। लेकिन यहाँ तो शांति नहीं, यूट्यूब में उसमें बैठे हैं न्यूज चैनल, वो कह रहे अरे ये नेशनल टीवी है, न्यूज नेशनल टीवी ये सबसे बड़ा टीवी है। और आपस में एक संत इधर पार्टी बैठी, एक संत उधर बैठी, और अगला भिड़ा रहा, वो माइंड से खेल रहा है। लेकिन अब बड़ा कौन है, संत कौन है? वो पत्रकार है जो आपको लड़ा रहा है। हम तो एक सेकंड में पत्रकार लोगों को लड़ा दें, तभी तो हम संत होंगे, तभी तो हम उससे, जहां सबकी सोच बंद होती है वहां संत होता है, उसकी सोच खुलती है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता, पा नहीं सकता। हम अगर चाहें, अभी कोई भी चर्चा हो, कहीं हो, कोई भी कितना हो, जिधर हम चाहें उधर चर्चा मोड़ देंगे। और बता रहे हैं हमने किया, करते हैं हम अपने होश में रहते हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम जो चाहें तुम्हारे अंदर सोच डाल सकते हैं। हम चाहेंगे कि अभी ऐसा तुम बोलो, तुम्हें बोलना पड़ेगा, और बता दें, क्योंकि माइंड से खेलना आता है। तो ये लोग माइंड से खेलना ही नहीं जानते। काय के शांत हुए, काय के मोटिवेशन, काय के तुम कुछ आते नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है, लड़ रहा है। महाराज ये बताओ कि आप किसी पीठाधीन बना दिए, किसी के महंत बना दिए, आजकल टीवी पे जाएंगे डिबेट करने, हैं धर्मगुरु बन के तुम वहां बैठ गए, धर्मगुरु बन के यहाँ बैठ गए। गुरु माने ये होता है हमारा आचार, कहते हिंदी में आचार माने ये होता है कि जिन्होंने अपना जो चीज है जो कही हुई वो अपने आचरण में उतार लिया। क्या? अपने आचरण में, व्यवहार में, व्यवहार आचरण नहीं, व्यवहार तो समझते हैं, व्यवहार में जिन्होंने अपने आचरण में उतार लिया, व्यवहार में उतार लिया, वो है आचार। और सब कौन है? और सब मलमूत्र वाले हैं। वो मरे जा रहे हैं, कपड़े पहनना, ये पहनना, ये इसको सजा रहे हैं, ये सारा ये सब मिटेगा, ये मलमूत्र का शरीर है, इसमें बाहर यहाँ से निकलते ही ये सब जगह से, उसको ही सजाए जा रहे हैं, उसको मान रहे हैं। उसके पूछेंगे अरे आप तो गृहस्थी हैं, आप तो विरक्ति नहीं है। हमने कहा भैया वो हमने बच्चे तो हमने पेड़ पौधे हैं, उनको बच्चे हैं, 30 बच्चे मेरे कैसे कह दिया। तो वो पशु पक्षी आते वो पता नहीं कितने बच्चे हैं, हम उनसे बात करते हैं, रोज करते हैं। रात में उठते हैं 11 बजे, पूछते हैं, बात करते हैं, बेटा सही, सबको देखते हैं, राउंड लेते हैं, और हमें लगता है वो हमसे बात करते हैं। और सब तभी कोई भी पेड़ लगाएं, तुरंत वो पेड़ के लगाएं, कोई भी बच्चा आए तो वो कहते हैं इनके साथ खेलेंगे, वो एकदम हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी बात सुनते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं, हम उनके पिता हैं। और जब हम आते हैं तो कहते हैं बच्चों आ गए, बोलते हैं उनसे, कहते हैं बेटा आ गए, कोई दिक्कत नहीं, हम आ गए। वो हमसे बात करते हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो वो तो छोड़ दो, जब एक चिड़िया है, पक्षी आती है, चिड़िया चूं 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 करेगी, और यहाँ इतनी पास आ जाएगी, चूं चूं करेगी, हम समझ जाते हैं क्या ये मांग रही है। तो जाते हैं धीमे से, या खा रहे हैं कुछ तो फेंक दिया तो खाने लगी, उधर चली गई। सुबेरे चूं चूं की आवाज है, हम समझ गए कि दाना मांगेगी, अंदर गए, जल्दी लाए, पहले ही नहीं दो। उठे थे बस तो 4:30 बजे होंगे शायद, 4:30 पौने 5 सुबेरे। फिर हमने दाना निकाल दिया, डाल दिया एक मुट्ठी, तो वो आराम से उनको वो हो गया। तो कहने मतलब ये है कि जब तुम्हारे अंदर हम की भावना नहीं है, संसार को तुम अपना मानते नहीं हो, संसार को पिता तुल्य समझते नहीं हो, तो कैसे तुम्हारी भावना अच्छी होगी। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग मैं और मेरा में पड़े हुए हैं, इसलिए हमें शांति नहीं मिली। कई बार हमने कह दिया, एक बार हमने शॉर्ट वीडियो बना कर आपको बताएं रख लिए हैं, उसमें बहुत सी ऐसी बातें लिख ली हैं, मतलब बोल ली हैं, और उसको अनलिस्टेड में डाल दिया। वो डालेंगे बहुत सी ऐसी बातें जिसको हम डाल देंगे तो हो सकता है तमाशा हो जाए, हमारे पीछे पड़ जाए। तो बहुत सी चीज़ हम कहना भी नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए हमने कह भी दिया कि बहुत सी बातें हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि हमको भी बचना है और भगवान के संसार की भी रक्षा करनी है। इस बात को भी नहीं समझ पाओगे जो हमने अभी कही थी। इसलिए जो अज्ञानी होते हैं वही संसार का नाश करते हैं। अज्ञानी लोग
संसार का नाश का मतलब क्या है कि अपने संसार का नाश होना चाहिए, संसार का नाश नहीं होता है। अज्ञानी लोग क्या करते हैं महाराज, संसार का नाश क्या करते हैं, क्या करते हैं, वो कहते हैं, लोगों से कहते हैं तुम्हारा उद्धार करेंगे, इनका उद्धार करेंगे, इनका उद्धार करेंगे। उद्धार सिर्फ अपना होता है, नाश जो होता है यानी कि जो संसार जाता, माया नष्ट होती, वो अपनी नष्ट होती, सिर्फ अपनी नष्ट होती, दूसरे की नष्ट नहीं की जाती है। और ना दूसरे की नष्ट करने की कोशिश करते हैं, और जो लोग दूसरे की नष्ट करने की कोशिश नहीं करते उन्हें संसार बहुत सुंदर लगता है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि लोग कहते हैं अरे ये माया है, ये अरे कहते हैं मेरी नज़र देखो कहाँ माया है, कितना सुंदर तो संसार है, इससे ज़्यादा सुंदर संसार होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो दृष्टि आ गई, अब वो कृपा हो गई है। अब हम कैसे कहें, सब होगी सब। भाई एक बात बताओ कि इसको एग्जाम्पल सही से बताते कि देखो, अगर जब तक लेटिंग आप नहीं करते सवेरे तब तक पेट दर्द बना रहेगा, और जिस समय लेटिंग करके आते तो अब तो ताजा हो, बहुत अच्छा लग रहा है, तो फ्रेश हो जाओ, कहते फ्रेश होने जा रहे हैं, तो बिल्कुल फ्रेश हो गए। तो ऐसे ही जब तक तुम पकड़े रहते संसार को तब तक तुम्हारी चिंता बनी रहेगी, और जिस दिन संसार को तुम छोड़ दोगे, उस संसार का मतलब ये नहीं है, संसार का मतलब कामनाएं। हम भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब रहे हैं, लेकिन कामनाएं, मिल गया तो सही, नहीं मिला तो सही, लेकिन हम लोग क्या है, कामनाओं में फंसे हुए हैं। तो आप सबको बता दें कि भगवान की शक्ति, भगवान का आनंद वो सब शरीर के अंदर ही रहता है। शरीर के अंदर मतलब शरीर के अंदर, हृदय में, मन के अंदर वो विराजमान है भगवान साक्षात। लेकिन जब मन से हम संसार निकालेंगे, जब हर चीज निकाल देंगे तो बचेगा क्या, भगवान ही बचेगा। तो बस निकालना है, कहीं से लाना नहीं है। पर यहाँ तो क्या कर रहे हैं, सभी लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ले आए, वो ले आए, मन से। अरे कोई राधा नहीं आएगी, उनके दर्शन होंगे, दर्शन कहीं नहीं होंगे, दर्शन यही अपने आप होंगे। लेकिन लोग बाहर पड़े हैं तो वो पागल बने पड़े हैं। तो ये कि जब हम सब चीज निकाल देंगे तो वो चीज मिल जाएगी, सब कल्याण होने लगेगा, सब कुछ अच्छा होगा, बाली बच्चे के साथ अच्छा होगा, सब होगा। अगर वो हम की भावना ले आते हैं, और अगर वो ही सोचते हैं अरे मेरे बच्चे, ये करना, वो करना, वो खुशहाली ऐसी आ जाएगी, पूछो मत, बहुत बढ़िया रहेगी। इसलिए हर चीज़ का क्या कहें कि सब बढ़िया है, अच्छा है। सभी को राधे राधे। आज का सत्संग ये है। तो कहने मतलब ये है कि आपके भगवान परमात्मा अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। आपको संसार निकालना है और आपको शांति मिल जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये हमारा वादा है। इसी के साथ सबको राधे राधे।